हेलो फ्रेंड्स, तो हम देख रहे थे अपनी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर। और यहाँ पर हमने जो अपने यूनिट सेकंड का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था टैबलेट वाला वो हमने स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये टैबलेट हमारा वो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर मतलब इसका एक एक टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम शॉर्ट वीडियो में और इन डिटेल्स में आपको जो करा रहे हैं, तो आप सारे वीडियोज़ को जो है अच्छे से देखते जाइए। बाकी जो पहला लेक्चर हमारा है उसकी जो लिंक होगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी और टेलीग्राम पे उसके नोट्स डाल दिए गए हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं केयरवेल फार्मा। और बाकी जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो आपको वेबसाइट पे उसके नोट्स जो है प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, आपको सारी यूजफुल लिंक्स जो है वहां पर मिल जाएगी। तो जो हमारी आज की वीडियो रहेगी, आज की वीडियो में हम समझेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा एक्सीपिएंट वाला। तो ये एक शॉर्ट वीडियो और इसमें हम सिर्फ एक टॉपिक एक्सीपिएंट को कवर करेंगे क्योंकि ये इसका जानना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक आएंगे जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट हो गया, यानी कि टैबलेट को हम कैसे बना सकते हैं, तो ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि टैबलेट को आखिर हम मैन्युफैक्चर कैसे करेंगे। तो इसलिए मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में रखना चाह रहा था, इससे आपको सारी उसकी चीज़ें बता देंगे कैसे बनेगी, उसमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी और कौन कौन से इक्विपमेंट का हम यूज़ करेंगे, टूलिंग क्या, मतलब सारा कुछ आपको जो है नेक्स्ट वीडियो मिलेगी टैबलेट में, जिसमें फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में सिर्फ आपको जो है एक्सीपिएंट के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी जैसे आप लोग कहते हैं बहुत रुपए कमा रही है, तो हमने एक बस खरीदी है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं कैसी क्या है। तो ये रही हमारी बस, आ रही होगी, तो इस पर काफ़ी खर्चा करना पड़ा। चलिए ये सब मजाक की बातें हो गई। तो अब हम समझते हैं अपना एक्सीपिएंट वाला टॉपिक। तो एक्चुअल में हम देख रहे थे कि जब भी हम कोई टैबलेट बना रहे थे तो टैबलेट हमारी दो चीज़ों से मिलकर बन रही थी। पहले हम क्या कर रहे थे, टैबलेट में हमारा एक तो था एपीआई यानी कि एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या हम बोल सकते हैं सबस्टेंस, यानी कि वो चीज़ जिसके द्वारा मतलब हमारी कोई भी जो बीमारी होगी शरीर में वो हमारी ठीक होगी। जैसे हम बात करें अगर सिर दर्द की, तो उसमें जो हम डिस्प्रिन ले रहे थे, तो उस डिस्प्रिन में जो हमारी एक्चुअल जो मेडिसिन है वो हमारी क्या है, एस्प्रिन है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो वो हमारा एक्चुअल में मेडिसिमेंट है या वो एक्चुअल में हमारी एपीआई है जो हमारे सिर के दर्द को बंद करेगी। बाकी बात जो उसके साथ और चीज़ें हमारी मिलाई जाती हैं वो हमारी एक्सीपिएंट कहलाती हैं। और ये हमारी क्या होती हैं, इनमें मतलब कोई सा इनएक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट होता है, यानी कि ऐसा नहीं, ये अपना कोई भी इफेक्ट नहीं देंगी हमारी बॉडी में। जो एक्सीपिएंट होते हैं वो अपना कोई असर नहीं देते हैं। एक्सीपिएंट का काम क्या होता है कि वो हमारे को थोड़ा बहुत कंपेटेबल बनाते हैं, हम बॉडी में आराम से उसको खा सकें किसी टैबलेट को, और दवा को मैन्युफैक्चर करने में ये चीज़ हमारी हेल्प करती है। जैसे मान लो हमारा सिर्फ एपीआई है, तो हम इसको आपको मतलब टैबलेट बना के नहीं दे सकते कुछ कुछ केसेस में। तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम इस एक्सीपिएंट का यूज करेंगे और देन हम जो है इसको बहुत ही बढ़िया जो आपको रूप देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो पहले क्या होते थे वैद्य महाराज वगैरह, तो एक कड़वी दवा आती थी, बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती थी और उसको खिलाना जरूरी, वो शायद याद नहीं मुझे, किसी में काटने वगैरह पे खिलाते थे। तो वहाँ पर उस कड़वी दवा को वो कैसे खिलाते थे, वो एक बतासा लेते थे। बतासा मतलब हमारा मीठा ऐसा होता है, आप लोग जानते होंगे पूजा वगैरह में ऐसा प्रसाद की तरह यूज़ करते हैं। तो उस बतासे को बीच में फोड़ते थे और उसके बीच में ये कड़वी वाली दवा वहाँ पर फिट कर देते थे, और वो बतासे के साथ में वो हमारी कड़वी दवा बिल्कुल अंदर चली जाती थी। तो वहां पर देखा जाए तो ये हमारा एक्चुअल में क्या होता था, ड्रग, यानी कि वो जो कड़वी दवा बेटे थे वो हमारी ड्रग है। और यहाँ पर जो उन्होंने बतासा यूज़ किया वो उन्होंने एज अ एक्सीपिएंट यूज़ किया। अब एक बात बताओ, क्या अकेले इस दवा को खाना पॉसिबल था? बिल्कुल नहीं था, बहुत ही कड़वी होती, मतलब उल्टी हो जाएगी, वॉमिटिंग हो जाएगी और उस दवा को खा नहीं पाएंगे, मतलब वापस निकल जाएगी। तो उस बतासे की वजह से वो दवा हमारी पॉसिबल हुई कि ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारी बॉडी में एंटर की और तब जाके इन्होंने जो है अपना असर दिखाया। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल समझा कि एक्सीपिएंट हमारे लिए कहीं कहीं इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि बिना एक्सीपिएंट के हम दवा को खा ही नहीं सकते। तो आप एक्सीपिएंट का रोल तो समझ गए होंगे कि भाई क्यों ज़रूरी है। बाकी इस दवा को स्टेबल बनाने की ये सब बातों के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो इन्हीं सबको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक्सीपिएंट की डेफिनेशन की बात करें तो एक्सीपिएंट को हम क्या बोल सकते हैं कि दीज आर दो सब्सटेंस, यानी कि जो हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास एक्चुअल में खुद का कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं है, यानी कि वो खुद हमारी बॉडी में कोई असर नहीं दिखाएंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल के लिए देखें तो हमारा जो बतासा था, यानी कि जो हमारी वो मीठी सी गोली, आप मान लो कुछ भी, जो लोग नहीं जानते होंगे इस चीज़ को, तो वो जो हमारा था ये प्रसाद एक तरह से, इसका कोई ऐसा तो नहीं है कि भैया हमारी बॉडी में जाके हमें सिर दर्द ठीक करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये केवल एज अ एक्सीपिएंट यूज हुआ जिसने इस दवा को अंदर इनहेल करने में, हमको खाने में इसने हेल्प की। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना सा काम था कि हमको दवा खाने में इसने हेल्प की है, बाकी इसका कोई भी हमारी बॉडी में रोल नहीं था। तो ये जो हमारे एक्सीपिएंट होते हैं ये हमारे एज अ नो थेरेपेटिक रिस्क वैल्यू होते हैं, यानी कि ये अपनी बॉडी में कोई भी असर नहीं दिखाते हैं। लेकिन ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो फॉर्मुलेशन है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो हमारी कंप्लीट दवा ये नहीं थी, हमारी कंप्लीट दवा क्या थी, ये थी, यानी कि बतासा प्लस ये कड़वी दवा, दोनों मिलकर हमारी ये कंप्लीट दवा बनी जिसको हमने खाया। तो ये दवा को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं।
बाकी इनका जो नेचर है वो हमारा इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब आप क्या समझते हैं? तो इनर्ट का मतलब होता है वो जो किसी और के साथ रिस्पॉन्स ना करे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये हमारा बतासा था और ये हमारी दवा है कड़वी। अब अगर मान लो बतासा इस कड़वी दवा के साथ रिएक्ट कर गया और इसने इस कड़वी दवा को खराब कर दिया, तो ये हमारे बॉडी में जाके भी नुकसान पहुंचाएगी। तो यहाँ पर जो भी चीज़ हम ऐसी यहाँ पर यूज़ करेंगे वो हमारी ऐसी होनी चाहिए, वो उस ड्रग के साथ में कोई भी रिएक्शन ना करे, उस ड्रग को वो कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए। तो जो ऐसे हमारी सब्सटेंस होते हैं जो अगर किसी के साथ मिला रहे हैं तो भाई उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, तो वो हमारे कंपाउंड इनर्ट सब्सटेंस कहलाते हैं या इनर्ट कंपाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सीपिएंट होना चाहिए वो हमारा एकदम इनर्ट होना चाहिए। तो आप ये चीज़ समझ गए भाई एक्सीपिएंट हमारा क्या होता है। अब अगर बात करें तो एक्सीपिएंट में आपको यहाँ से यहाँ तक पूरी डेफिनेशन आती है। मतलब जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि हम कोई दवा टैबलेट कुछ भी बना रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन में ये हमारा हेल्प करेगा। दूसरा पेशेंट जो एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि पेशेंट जो दवा खा रहा है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में वो चीज़ हमारी हेल्प करेगी बनाने में। तीसरी उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा हमारा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमने एक टैबलेट बनाई, तो वही मान लो ये कड़वी सी दवा है, हमने यहाँ एक्सीपिएंट लेकर और यहाँ से परफेक्ट हमने एक टैबलेट बना दी। यहाँ पर ये हमारी फर्स्ट क्लास टैबलेट बन गई। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक तो टैबलेट प्रोडक्ट हुई, तो भाई इस प्रोडक्शन में हमारे एक्सीपिएंट ने हेल्प किया। दूसरा क्या है, इस टैबलेट को भाई आराम से खाना पॉसिबल है क्योंकि ये थोड़ी सी मीठी है, ऊपर कोटिंग वगैरह कर दिया, तो आराम से इसको पेशेंट जो खा सकते हैं। लेकिन अकेले इस ड्रग को आप उसके हाथ में पाउडर रख दो, भाई कड़वा सा एक ड्रग पाउडर रख दो, क्या उसको पेशेंट खा पाएंगे? अचानक नहीं खा पाएंगे, वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीसरी चीज़, मान लो ये कंपाउंड हमारा खराब हो सकता है, मतलब स्टेबल नहीं है एक तरह से। मान लो यहाँ कहीं पानी का मॉइस्चर है तो हमने इसमें एक ऐसा कंपाउंड डाल दिया, वो क्या करेगा, जैसे मान लो हमने यहाँ एक मॉइस्चर फ्री कोई एब्जॉर्बिंग एजेंट डाल दिया, तो वो क्या करेगा, वो इस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा जो ड्रग है वो हमारा बच जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा क्योंकि वो काम चल रहा है यहाँ पर, तो मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा शांति के लिए। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीपिएंट, यानी कि किस किस तरह या कौन कौन से एक्सीपिएंट को हम अपने टैबलेट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहले नंबर पे यहाँ पर आता है हमारा डाइल्यूएंट, इसी को हम फिलर भी बोलते हैं और इसी को हम वर्किंग एजेंट भी बोलते हैं। हम एक एक करके इनको आगे समझेंगे। फिर दूसरा हमारा इसमें आता है ग्रेन्युलेटिंग एजेंट, और तीसरा हमारे इसमें आता है बाइंडिंग एजेंट, या फिर हम इसको बाइंडर बोल सकते हैं या अधेसिव भी बोल सकते हैं। फिर चौथा हमारे यहाँ पर आता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होता है आगे बताएंगे। उसके बाद हमारा पांचवा आता है ल्यूब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट। फिर यहाँ हमारे आते हैं एड्जॉर्बिंग एजेंट्स आते हैं। देन हमारे यहाँ आते हैं कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्वीटनिंग एजेंट। और एक और चीज़ जो हमने यहाँ मिस की है वो हमारे हैं प्रिजर्वेटिव, तो उसको भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। लेकिन उससे पहले इन सभी का, यानी कि ये हमारे जो 7 क्लासेस हैं, तो इन सभी के लिए हम कुछ कॉमन आइडियल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज़ मतलब हमारे जो एक्सीपिएंट है उसको कैसा होना चाहिए। अब ये अगर मैं 7 पार्ट्स में अलग अलग करके लिखता तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता सीन, तो इसको हम सिंपल समझते हैं कि आखिर हमारे जो एक्सीपिएंट है वो हमारे कैसे होने चाहिए। तो पहले नंबर पे जो हमारे एक्सीपिएंट है वो हमारे इनर्ट, यानी कि वो किसी और के साथ एक्टिव, मतलब कोई और के साथ रिएक्शन ना करें और हमारे जो ड्रग है उसको खराब ना करें। दूसरा वो नॉन टॉक्सिक, यानी कि जहरीले नहीं होने चाहिए। और एक्सेप्टेबल मतलब ऐसे जिसको पर्सन आराम से खा सके। फिर जो हमारा एपीआई है उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए। तो मैंने बता दिया, मान लो ये हमारा ड्रग है और ये हमारा एपीआई है, मतलब एक्सीपिएंट है, तो ये दोनों की आपस में बननी चाहिए। अगर इनकी आपस में ही नहीं बनेगी तो भाई हमारी टैबलेट भी नहीं बन पाएगी। तो ये क्या होने चाहिए, कंपैटिबल भी होने चाहिए एक दूसरे के साथ। फिर हमारे यहाँ आता है लो कॉस्ट, यानी कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होने चाहिए। फिर ये स्टेबल होने चाहिए, यानी कि भाई हमारे अगर मान लो ये एक्सीपिएंट है, अब बेचारा यही अगर खराब निकला तो हमारा ड्रग तो ऑटोमेटिक ही खराब हो जाएगा क्योंकि इसी के साथ जुड़ रहा है। तो हमारे जो एक्सीपिएंट है वो भी हमारे क्या होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए। फिर हमारे ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी कि एक भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं होना चाहिए वरना वो पूरे ड्रग को खराब कर देगा। और कलर कंपैटिबल, अगर उस पर कोई कलर वगैरह जैसे हम करते हैं, कलरिंग एजेंट वगैरह मिलाते हैं, तो कलर भी हमारा उसके साथ सूटेबल हो, कलरिंग वगैरह की कोई बाद में छूटने वगैरह प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद जब हम इस ड्रग को पूरे खाएंगे, मान लो ये हमारा ड्रग है और ये एक्सीपिएंट है, तो भाई ये एक्सीपिएंट हमारे जो बॉडी में जाएगा तो इस ड्रग की बायो एबिलिटी, यानी कि वो ड्रग हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कितना पहुँच रहा है उस चीज़ को ये खराब ना करें। तो ये सब बातों का ध्यान में रखकर हम किसी भी जो भी हमारा एक्सीपिएंट होता है उसको हम यहाँ पर चुनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अब हम समझते हैं सभी एक्सीपिएंट के बारे में। तो पहला हमारा यहाँ पर आता है डाइल्यूएंट। तो डाइल्यूएंट क्या होता है एक्चुअल में, तो इसके और नाम हम आपको बताते हैं। जैसे पहला हमारा नाम है फिलर और एक और नाम है बल्किंग एजेंट। तो अब आप इन नाम से समझो कि जैसे मान लो हमारी कोई टैबलेट है, मान लो ये हमारी इतनी सी टैबलेट है, छोटा सा हमारा कोई ड्रग पार्टिकल, सॉरी टैबलेट नहीं, हमारा कोई ड्रग पार्टिकल है और इससे हमको टैबलेट बनानी है। अब इतना सा हमारा ड्रग पार्टिकल है और टैबलेट हमको बनानी है इतनी बड़ी, क्योंकि भाई बिल्कुल छोटी टैबलेट भी हमारी ठीक नहीं रहती, मतलब हमको एक ऐसी अमाउंट में बनानी है 650 mg मान लो, तो हमारा उसमें एपीआई मात्र इतना है। अब इतने से एपीआई से आप इतनी बड़ी टैबलेट कैसे बनाओगे,
नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ डाइल्यूएंट यूज़ करते हैं। तो डाइल्यूएंट यहाँ पर एक तरह से वर्किंग एजेंट्स होते हैं, यानी कि बल्क, यानी कि बल्क का मतलब होता है गुच्छा या ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में। तो यहाँ पर इनका काम क्या होता है कि ये हमारे एपीआई के साथ मिलकर क्या करते हैं, हमारे ड्रग को उसके एक्चुअल अमाउंट यानी कि जितना उसको चाहिए उतने अमाउंट में उसको पहुँचाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई खाली जगह यहाँ पर भर रहे हैं हम। अब एग्जाम्पल समझो इसका, लेट करो कि भाई किसी को आपको देना है 1 किलो दूध देना है, भाई दूधिया लोग हैं भाई, तो हमको क्या करना है 1 किलो दूध हमको कहीं पहुंचाना है। तो अब मान लो कहीं किसी वजह से या कहीं गिर गया या किसी को एक्स्ट्रा देना पड़ा, हमारे पास सिर्फ 800 ग्राम ही दूध है, ठीक है, हमारे देना कितना है 1000, यानी कि 1000 का यानी कि 1 किलो देना, हमारे पास है 800। तो हम वहाँ क्या करेंगे, पूरा इसकी अमाउंट को पूरा करने के लिए हम वहाँ पर क्या करेंगे 200 ग्राम पानी उसमें मिला देंगे, और पानी मिला के हमारे ये कंप्लीट क्या हो जाएगा 1 किलो दूध बन जाएगा, और वो 1 किलो दूध हम पूरा किसी को दे देंगे। तो इसी तरह से हमारी मान लो एक्चुअल अमाउंट में हमारा ड्रग है सिर्फ 800 ग्राम प्रेजेंट, हमको चाहिए 1 किलो, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे उसी के जैसा कुछ और पार्टिकल्स हम उसमें मिला देंगे और मिक्स करके हम कंप्लीट जो है एक बना देंगे। तो इसी तरह से हमारे ये डाइल्यूएंट काम करते हैं। हमारा इतना हमको टैबलेट चाहिए, इतना सा हमारे पास ड्रग है, तो हम यहाँ पर इतना सा डाइल्यूएंट या वर्किंग एजेंट या फिलर मतलब भरना, तो ऐसा अमाउंट यहाँ मिला देंगे और दोनों मिलकर हमारी कंप्लीट इस तरह की टैबलेट बन जाएगी। तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं इसको हम डाइल्यूएंट कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इनका हम इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पर इस वाले ड्रग यानी कि जो एक्चुअल में हमारा एपीआई है उसकी कमी हो। अब जैसे एग्जांपल मान लो यहाँ हमारे पास सिर्फ 800 ग्राम दूध था, अब यहाँ पर अगर हमारे पास 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो अगर दूध होता तो क्या हम इसमें पानी मिलाते, नहीं मिलाते। तो सेम फंडा है कि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, अगर हमारे पास इस ड्रग की कमी है, अब आप कहोगे भाई कमी क्यों है, हम और ले लेते हैं, तो भाई ये भी तो देखना है कि डोज कितनी देनी है। अब जैसे मान लो हमारी पैरासीटामोल है, तो अगर बच्चे को पैरासीटामोल दे रहे हैं तो 200 mg, 250, 300 mg, या मान लो कोई बड़े को दे रहे हैं तो 500 mg या 650 mg में काम चल जाएगा, इतने से ज़्यादा नहीं देनी है। अब मान लो हमको क्या करना है भाई, हमको इतनी है लेकिन हमको इतने में हमारी इतनी बड़ी टैबलेट नहीं बन रही, तो हम यहाँ पर इस तरह के वर्किंग एजेंट बनाएंगे और इतना ग्राम इतना mg वो लेकर हम इतनी बड़ी टैबलेट को जनरेट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे डाइल्यूएंट जो है वो डाइल्यूएंट मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। एग्जाम्पल इसके जैसे हमारे डेक्स्ट्रोज हो गए, स्टार्च हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, लैक्टोज हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट्स हो गए, मैनिटॉल हो गए, फिर हमारे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज हो गए। और अगर आपने जैसे प्रैक्टिकल किया होगा, प्रैक्टिकल मिस मत करना टैबलेट का, तो वहाँ आपने ये चीज़ें देखी भी होंगी। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरे हमारे आते हैं ग्रेन्युलेटिंग एजेंट। तो अब एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले हमारा क्या होता है, जैसे मान लो कोई पाउडर फॉर्म में है तो पूरे पाउडर को कंप्रेस करना एकदम पॉसिबल नहीं होता। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पाउडर से छोटी छोटी इस तरह की गोलियां बना लेते हैं, और इससे क्या होता है यहाँ पर ये हमारे कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप बन जाते हैं। तो अब ये थोड़े से मॉइस्चर वाले भी होते हैं, यानी कि ये फाइन पाउडर है हमारा, तो इस फाइन पाउडर में बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा है, और जो ग्रेन्यूल्स हैं इसमें हल्का सा मॉइस्चर होता है, बहुत ही हल्का। तो अब इससे क्या होता है, इसको चिपकाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। एग्जाम्पल समझो आप हो, तो आप आटे की मान लो आप लोई बना रहे हो, तो क्या आप सूखे आटे की लोई बना लोगे, नहीं बनेगी। आपको खाना बनाना है, रोटी बनानी है, तो आप कितनी बड़ी लोई बनानी है, तो पहले आपका आटा गीला होना चाहिए। तो गीले के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे इस तरह के ग्रेन्यूल्स हम पाउडर के बना लेते हैं, और ये ग्रेन्यूल्स के लिए हमको हल्का सा मॉइस्चर चाहिए होता है, यानी कि हल्का सा पानी चाहिए होता है। तो उसके द्वारा ये हमारे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, और इन ग्रेन्यूल्स से हम क्या करते हैं, आराम से इसको भाई कंप्रेस करके हम एक टैबलेट का रूप दे देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे ग्रेन्युलेटिंग एजेंट्स हैं, इनका काम क्या है, इस पाउडर फॉर्म से हमारे इस ग्रेन्यूल्स को बनाने में जो चीज़ हमारी हेल्प करती है, वो चीज़ हमारी कहलाती है यहाँ पर ग्रेन्युलेटिंग एजेंट्स कहलाती है। यानी कि सिंपल डेफिनेशन देखें तो दीज आर दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू कन्वर्ट द फाइन पाउडर इनटू ग्रेन्यूल। तो ये हमारे ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। और यहाँ मैंने एग्जांपल जैसे फाइन पाउडर हो गया, ये हमारे एजेंट्स हैं, इन दोनों ने मिलकर यहाँ ग्रेन्यूल्स बनाए, और इसके द्वारा फर्दर हमारी टैबलेट्स बन जाएगी। अब एग्जांपल इसके होते हैं, जैसे हमारे को स्ट्रेगेकेंथ हो गया, या म्यूक्लीज ऑफ स्टार्च हो गया, या यहाँ पर अकेसिया हो गया और वाटर एल्कोहल। तो ये सब चीज़ें हमारी इसके लिए यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे यहाँ पर आते हैं वर्किंग एजेंट, या इसको हम वाइंडर भी बोलते हैं, या इसको हम अडेसिव भी बोलते हैं। अब इसका सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे ये फाइन पाउडर है, तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई इसके ऐसे गोले बनाओ, तो क्या आप बना लोगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई पाउडर है, फिर फूट जाएगा। ये ग्रेन्यूल्स हैं, तो ग्रेन्यूल्स भी हमारे ऐसे नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई पाउडर फॉर्म से ये ऐसे नहीं बनेंगे। तो इसको चिपका के रखने के लिए, यानी कि बाइंडर, नाम से समझ आ रहा है, बाइंड करने वाले, यानी कि जोड़ कर रखने वाले। तो ऐसे जो हमारे सब्सटेंस या एजेंट्स होते हैं, जो हमारे क्या कर रहे हैं, इस फाइन पाउडर को जब हम कंप्रेस करके और टैबलेट की फॉर्म में बनाएंगे, तो इसके टैबलेट के जो एक एक पार्ट होंगे वो आपस में अटैच रहें, चिपके रहें। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वाइंडिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। और वो वाइंडिंग एजेंट जब वाइंडर हमारे क्या करते हैं, वहाँ
यहाँ पर उस चीज़ को आपस में चिपका कर रखते हैं और उसकी कोहेसिव प्रॉपर्टी यानी कि आपस में एक दूसरे की जुड़ी रहने की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें ये हेल्प करते हैं। तो जैसे हमारा सूखा आटा होता है तो उसमें हम पानी मिलाते हैं एज अ बाइंडर और पानी से वो एकदम गीला हो जाता है और गीला होकर फिर हम उसकी वहाँ पर जो है लोई बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से पानी ने हमारा एज अ बाइंडिंग एजेंट या बाइंडर की तरह काम किया। तो सेम हमारे यहाँ पर होते हैं बाइंडर, वो क्या करते हैं इस पाउडर फॉर्म से हमारे ग्रेन्यूल्स बनने में और इसके द्वारा हमारी टैबलेट बनने में और टैबलेट बन के इसके जो अंदर के पार्टिकल्स है वो हमारे आपस में जुड़े रहें। तो इन सब के लिए हम यहाँ पर जो भी हम टैबलेट बनाते हैं उसमें हम बाइंडर का यूज़ करते हैं। तो बाइंडर को बाइंडिंग एजेंट्स और अडेसिव भी बोलते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। तो ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे। बाकी जो बाइंडर होते हैं ये हमारे दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक हमारा ड्राई फॉर्म और एक हमारा वेट फॉर्म। ये चीज़ आप अभी जान लो, जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट तब आपको ये चीज़ जो है हेल्प करेगी। ड्राई फॉर्म और वेट फॉर्म, इसके दम पे हम जो है ड्राई और वेट ग्रेनुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर फाइन पाउडर था, ये ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स है और ये बाइंडर है हमारा। तो इन तीनों से मिलकर हमारे यहाँ पर ग्रेनुल्स तैयार होते हैं और ये ग्रेनुल्स हमारे आपस में अटैच होकर और टैबलेट का रूप लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे जैसे यहाँ थे कुछ वैसे ही हमारे यहाँ होंगे ट्रेगेकेंथ, अकेसिया, जेलेटिन हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च पेस्ट हो गया, सेल्यूलोज हो गया और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा बहुत सारे। चौथा हमारे यहाँ पर आता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। तो अब देखो यहाँ पर आपने क्या समझा। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने भाई अपने डाइल्यूएंट लिए थे और यहाँ पर हमारी एक टैबलेट प्रॉपर मात्रा में, मतलब हमारा जो सब्सटेंस था वो हमारा प्रॉपर मात्रा में बन गया। फिर हमने वहाँ पर ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स मिलाई और यहाँ पर ग्रेनुलेटिंग एजेंट से हमारे यहाँ पर ग्रेनुल्स बन गए और ये ग्रेनुल जो हमारे बने ये आपस में चिपके रहे, छूटे ना। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बाइंडर का यूज़ किया। तो यहाँ पर हमारा बाइंडर लगा लोगों के हमारे ग्रेनुल्स तैयार है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम कंप्रेस करके टैबलेट बना लेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, जो हमारी टैबलेट बनती है इसका काम क्या है, ये हमारे स्टमक या पेट में जाएगी और वहाँ जाके ये टैबलेट का टूटना भी बहुत ज़रूरी है और टूटने वाली प्रोसेस को हम यहाँ पर बोलते हैं डिसइंटीग्रेट। तो यहाँ पर इस टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये टैबलेट हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाके और वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में टूट जाए और अपना एक्चुअल एक्सिपिएंट जो इसका मतलब एक्चुअल में ड्रग होगा उसको ये रिलीज करे, हमारी बॉडी में जाके असर दिखाए। तो इसके लिए जो है इसका टूटना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर मिलाते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हम यहाँ पर मिलाते हैं, बस इतना से इसका काम है। बाकी ये इसके वजह से होगा क्या, डिसोल्यूशन होगी, मतलब हमारे पेट में ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी टैबलेट तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी पूरे में। और जब टूटेगी तो आपको पता होगा छोटे छोटे पार्ट हमारे एब्जॉर्ब भी जल्दी होंगे, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी और एब्जॉर्प्शन जितनी ज़्यादा तो हमारी बायोअवेलेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये सब में ये हमारा हेल्प करता है। बाकी एग्जाम्पल इसके जैसे हमारे वेंटोनाइट हो गया, फिर स्टार्च हो गया, मॉडिफाइड स्टार्च हो गया, इसका एग्जांपल ये आपको दिख रहा होगा, फिर क्ले हो गया। फिर हमारा बाकी जो हमारे ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स हैं वो एक साथ हम यूज़ नहीं करते। जैसे हमारी टैबलेट बनी है तो कुछ जब हमारे ग्रेन्यूल्स वगैरह तैयार हो रहे होते हैं उसी टाइम पर हम थोड़ा बहुत ये मिला देते हैं और कुछ टैबलेट बनने के बाद हम इसमें मिक्स कर देते हैं ऊपर वगैरह से। तो इससे क्या हो जाता है, टैबलेट हमारी मतलब हाफ ऑफ करके मिलाते हैं तो इसकी अच्छी जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाती है। तो ये हमारे हो गए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिए। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं अपने पाँचवा पार्ट। तो पाँचवें हमारे यहाँ पर है ल्यूब्रिकेंट। अब ल्यूब्रिकेंट और ग्लाइडेंट ये क्या चीज़ है, तो देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे मान लो हमारे ल्यूब्रिकेंट समझते क्या है। तो ल्यूब्रिकेंट पहले यहाँ पे मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। जैसे ये मान लो हमारी डाई कैविटी है और हमने यहाँ पर पाउडर हमारा भर जाता है जो भी हमारे ग्रेन्यूल्स होते हैं और ऊपर से हम इसको कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करके यहाँ पर हमारी इस तरह की टैबलेट निकलती है। तो भाई एक मन में सवाल आता होगा, टैबलेट में हमारे थोड़े से मॉइस्चर भी प्रेजेंट है क्योंकि तभी वो चिपकेंगे, तो क्या ये टैबलेट हमारी इसके ऊपर और इसके ऊपर नहीं चिपकेगी? भाई ये भी ऑप्शन है कि भाई यहाँ से हम कंप्रेस करें, मान लो इसी के ऊपर हमारी थोड़ी टैबलेट चिपक गई या हमारी इसके किनारों में चिपक गई। तो ऐसा ना हो, यानी कि ये आपस में इसके ऊपर डाई कैविटी के ऊपर इस पंचिंग मशीन के ऊपर ना अटैच हो, इसलिए हम यहाँ पर मिलाते हैं ल्यूब्रिकेंट। अब ल्यूब्रिकेंट का काम क्या होता है, थोड़ा सा चिकनापन आप समझ सकते हो, यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ये हमारी आराम से बहेगी। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है ल्यूब्रिकेंट। तो ल्यूब्रिकेंट का सिंपल काम क्या होता है कि ये हमारे फ्रिक्शन को कम करेगा और हमारी जो स्टिकिंग होगी, यानी कि जो पाउडर हमारा इधर उधर चिपक जाता है उस स्टिकिंग को ये हमारा कम करता है और पाउडर आपस में ज़्यादा चिपकता है, बजाय कि वो किसी पंचिंग मशीन या डाई कैविटी के ऊपर चिपके। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है ल्यूब्रिकेंट। एग्जाम्पल जैसे हमारे हो गए स्टेरिक एसिड हो गया या मैग्नीशियम स्टेरॉइड्स हो गए या हमारे टाल्क हो गए या सर्फेक्टेंट हो गए। तो ये हमारी इस तरह की हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं ग्लाइडेंट। तो ग्लाइडेंट का काम क्या कि जैसे मान लो आपको पता होगा जब टैबलेट्स हमारे बनते हैं, नहीं पता तो आगे जान जाओगे, तो टैबलेट हमारी कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक मशीन में चलती है। यहाँ से एक टैबलेट निकली, आगे बढ़ रही है, ये बढ़ रही है आगे, ये बढ़ रही है आगे, ये बढ़ रही है आगे। तो इस तरह ये टैबलेट्स हमारी आगे बढ़ती जाती हैं जब ये बनती हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी चल रही हैं या जो भी टैबलेट हमारी बनती जा रही, तो जो ग्रेन्यूल्स से हमारी टैबलेट बन रही है, तो इन सब में हमारा जो पाउडर है या जो ग्रेन्यूल्स है वो हमारे फ्लो हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से इस तरह से जाते जा रहे हैं। तो जो ये हमारी फ्लो प्रॉपर्टी है,
ये फ्लो प्रॉपर्टी हमारी अच्छी होनी चाहिए, तभी ये पार्टिकल्स हमारे फ्लो होंगे और जल्दी जल्दी टैबलेट का रूप लेंगे। अब जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ से हमारे ग्रेनुल्स आए, यहाँ पंचिंग मशीन है, अब पहली बारी में इतने मान लो इसके 3 ग्रेनुल्स रह गए, एक टैबलेट बन गई। दूसरी बारी में क्या हुआ, फ्लो प्रॉपर्टी की कम होने की वजह से सिर्फ 2 पार्टिकल आए, तो टैबलेट के अंदर कम ज़्यादा हो गया ना भाई, एपीआई और ये चीज़ें कम ज़्यादा हो गई। तो इसलिए इनकी फ्लो प्रॉपर्टी बराबर हो और यूनिफॉर्म हो, यानी कि बराबर बराबर हर बार जाए, इसके लिए हम इसमें ग्लाइडेंट मिलाते हैं। और ग्लाइडेंट का काम क्या होता है, ये इसकी फ्लो प्रॉपर्टी को इंप्रूव करता है, टैबलेट को बनाने में भी और ग्रेनुल्स को भी बनाने में। ठीक है, एग्जांपल हमारे हो गए कॉर्न स्टार्च हो गया, टाल्क हो गए, या कुछ हमारे सिलिका डेरिवेटिव्स हो गए। बाकी ये दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी टैबलेट की जो फॉर्मुलेशन हुई है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी और वो देखने में भी थोड़ी सी वैसी लगेगी, क्योंकि उसमें ऊपर एक चमक सी आ जाएगी, थोड़े चिकनापन हो जाएगा, जिससे टैबलेट आराम से फ्लो करेगी। तो ये चीज़ हो जाती है, बाकी ये हमारी स्टिकिंग को भी बचाती है। तो ये चीज़ हमारे हो गए ल्यूब्रिकेंट और ग्लाइडेंट के बारे में। अब हम समझते हैं अपने एड्सॉर्बिंग एजेंट्स के बारे में। तो इसका सिंपल सा काम है, जैसे मान लो ये मैंने आपको बताया, कहीं अगर मॉइस्चर रह जाता है, मान लो ये हमारी टैबलेट है और कहीं कहीं हल्का बहुत मॉइस्चर है, तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा जो एक्सेस में मॉइस्चर, जो अलग जो मॉइस्चर है उसको ये खुद में एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारी टैबलेट जो है वो एकदम सेफ रहेगी। इसके एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट बताऊँ, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी छोटे छोटे पाउच आपको मिलते हैं, जब भी आप कोई भी चीज़ ओपन करते हो, कोई नई चीज़, कंप्यूटर, मोबाइल, इनके अंदर भी मिलते हैं, तो वो सिलिका जेल के छोटे छोटे पाउचेस होते हैं। तो उनका काम क्या होता है कि मॉइस्चर वगैरह के कंटेंट को ये हमारे एकदम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और इसको बनाते टाइम भी, पैकिंग के टाइम डाल देते हैं, जिससे अगर कोई मॉइस्चर हो तो ये एब्जॉर्ब कर ले और वो मॉइस्चर हमारी उस चीज़ को खराब ना कर पाए। ठीक है, अब हमारे कलरिंग एजेंट, तो सिंपल सी बात है, कलरिंग एजेंट्स हमारे भाई जो टैबलेट्स वगैरह उसको कलर करने में हेल्प करते हैं, जिससे वो एक तो देखने में हमारी अच्छी लगे, एस्थेटिक हमारी आती है सौंदर्य वाली चीज़ों के लिए, यानी कि देखने में अच्छी लगे, और दूसरी हमारी टैबलेट को पहचानने में। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना भाई, लाल वाली गोली खाऊंगा, काली वाली गोली खानी है, हरी वाली गोली खानी है, तो यहाँ टैबलेट की आइडेंटिफिकेशन भी इसके द्वारा हो रही है। एग्जाम्पल हो गए जैसे हमारे कुछ डाइज हो गई, या लिख जैसे D&C, रेड 22, FD एंड येलो FC, ये सब चीज़ें। फ्लेवरिंग एजेंट की यहाँ पर बात करें अगर हम यहाँ पर, तो फ्लेवरिंग एजेंट्स हमारे किसी भी ड्रग की फ्लेवर को थोड़ा इंक्रीज करता है, यानी कि उसका टेस्ट हमारा अच्छा हो जाए। जैसे आपने सुने होंगे ना अलग अलग फ्लेवर, मिंट फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर की है, ये हमारी मिंट फ्लेवर की है, हमारे कोका फ्लेवर की है। तो इस तरह हमारी ये चीज़ आती हैं और ये सब हमारी यूज़ होती हैं। जैसे बिक्स की गोलियाँ बनती हैं या गिंजर वगैरह बनता है, उसमें ये चीज़ हमारी हेल्प करती है और ये चीज़ हमारी एक्सेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है। अब जैसे मान लो कोई कड़वी दवा है, तो भाई वो पेशेंट नहीं खा पाएगा, लेकिन हमने उस कड़वी दवा के ऊपर हमने एक कोटिंग कर दी, हमने उसके ऊपर एक कोटिंग कर दी, मान लो शुगर कोटिंग या कोई अच्छी से हमने कोटिंग कर दी, तो वहां पर वो ड्रग की एक्सेप्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, पेशेंट्स को आराम से खा पाएंगे। तो इस तरह हमारे ये काम करते हैं। बाकी यहाँ पर और देखा जाए तो हमारा आता है यहाँ पर स्वीटनिंग एजेंट। तो स्वीटनिंग एजेंट नाम से समझ आ रहा है, यानी कि मीठा करने वाला पदार्थ। जैसे मान लो कोई हमारा कड़वा है, बिटर टेस्ट हो गया, एकदम कड़वा सा है बहुत ही ज़्यादा, तो उसके ऊपर हम स्वीटनिंग एजेंट, यानी कि मान लो सुक्रोज हो गया, लैक्टोज या मैनिटोल या सैक्रिन, ये हमारी मीठी चीज़ें होती हैं, तो इसको हम उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे और इससे उसको खाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, या इसको हम उसके साथ मिला देते हैं, तो इससे भी हमारी एक्सेप्टेबिलिटी पेशेंट की बढ़ जाती है। और लास्ट हमारे यहाँ पर आते हैं प्रिजर्वेटिव। तो इनके नाम से समझ आ रहा होगा, मतलब जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह है, तो उसको प्रिजर्व रखेगा ये चीज़ हमारी। और जिस ड्रग की जितनी एक्सपायरी हो, मान लो 1 साल 2 साल, तो उस टैबलेट को वो 1-2 साल तक हमारा बचा के रखता है किसी भी माइक्रोब्स वगैरह से और उसको खराब होने से, और उसको स्टेबल भी करता है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे मिथाइल पैराबेन हो गया, इथाइल पैराबेन हो गया। तो ये हमारे थे सारे के सारे एक्सिपिएंट, मैंने आपको इन डिटेल्स में एक एक के बारे में बता दिया। एग्जाम की बात करें तो आपके लिए हर एक के ऊपर छोटे में क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे आपको 5 या 10 मार्क्स में आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा समझ आ गया होगा। अब अगर आपको कोई भी फर्दर डाउट्स है तो आप कमेंट करके मैं पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और देखते रहिए केयरवेल फार्मा। और सारी यूजफुल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप विजिट कर सकते हो। बाय बाय फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।